बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम students. I am your teacher Ali Abdul Zaidi with lecture number 34. Students, today our topic is distributed database. Students, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो distributed database design, architecture of distributed database processing system and different types of networks and concurrency controls हैं. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन. स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइंस आर नथिंग बट मल्टीपल लॉजिकली रिलेटेड डेटाबेस systems physically distributed over several sites using a computer network which is usually under a centralized site control. It means कि हमें कंप्यूटर नेटवर्क का भी नॉलेज होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस का भी पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को समझने के लिए. तो हम थोड़ा थोड़ा व्यू इसका देखेंगे. डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन रेफर्स टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स गिवन डेटाबेस एंड इट्स वर्कलोड. हाउ शुड द डेटाबेस बी split and allocated to sites so as to optimize certain objectives functions. So two main issues are data fragmentations and data allocations. So students, you can see the architecture of distributed database processing system. It is generally developed depending on three parameters. One is distribution, second is autonomy and third is heterogeneity. तो स्टूडेंट्स आप ये देखिए, इस में आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा. आर्किटेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस नेटवर्क मीन्स आर्किटेक्चर मॉडल्स होते. आर्किटेक्चर मॉडल में, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मॉडल में हमारे पास क्लाइंट सर्वर आ जाता है, मल्टी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है एंड पेयर टू पेयर नेटवर्क मॉडल है. स्टूडेंट्स, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम in which all system components reside at a single computer or site. You can say this is centralized database system. So, and the distributed database system, that is in which the database is stored physically across computers or site at different locations, is known as distributed database system. और क्लाइंट सर्वर को हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉर DDBMS मीन्स डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. टू लेवल आर्किटेक्चर है वेयर द फंक्शनैलिटी इज़ डिवाइडेड इनटू सर्वर एंड क्लाइंट्स. जैसे अभी हमने बात की है कि जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है दोनों चीज़ों पे बेस करेगा, क्लाइंट पे भी एंड सर्वर पे भी. So student, the server function primarily encompasses data management, means to serve your clients. Server means to serve. So query processing करता है, optimization and transaction management करता है. Client functions क्या है? Client functions include mainly user interface. However, they have some functions like consistency checking and transaction management. Two different client server architectures are single server multiple clients and multiple server multiple clients. The third one is multiple peer to peer architecture for distributed database management system. Because in this system each peer acts both as a client and a server for imparting database services. The peers share their reports with other peers and coordinate their activities. Means कि हर एक नोड दूसरे नोड के साथ एज अ पेयर, एज अ कोऑर्डिनेटर, एज अ कंपेनियन कनेक्टेड होता है. दिस आर्किटेक्चर जनरली हैज़ 4 levels of schemas: global conceptual schema, local conceptual schema, local internal schema and external schema. स्टूडेंट्स, ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा जो है वो हमें शो करेगा ग्लोबल लॉजिकल व्यू ऑफ डाटा, एंड लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा जो है वो हमें लॉजिकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शो करेगा, एंड लोकल इंटरनल स्कीमा में हम फिजिकल डाटा ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं, एंड एक्सटर्नल में आप अपने यूज़र व्यू को देखते हैं. ये देख सकते हैं आप कि हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर्स 3 टायर आर्किटेक्चर्स में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र्स जो हैं, व्यूज़ जो हैं वो देखे थे, डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल्स देखे थे हमने. तो वो आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल लेवल पे आप व्यूज़ को देख रहे हैं, लोकल जो कंसेप्चुअल लेवल है, उसके बाद फिर इंटरनल लेवल है. इस तरह से हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटेड पेयर टू पेयर और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है वो काम करती है.
Students, another system is architecture system is multi-distributed database management system में दिस इज इंटीग्रेटेड डेटाबेस सिस्टम्स होगी एंड इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स 2 और मोर ऑटोनमस डेटाबेस सिस्टम्स जो हैं वो मिलके काम कर रही होती हैं। मल्टी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन एक्सप्रेस टू 6 लेवल्स, जैसे अभी हमने 4 लेवल्स देखे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 6 लेवल्स होंगे। मल्टी डेटाबेस व्यू लेवल होगा, सेकेंड मल्टी डेटाबेस कॉन्सेप्चुअल लेवल है, थर्ड मल्टी डेटाबेस इंटरनल लेवल है, लोकल डेटाबेस व्यू लेवल पे, लोकल डेटाबेस कॉन्सेप्चुअल लेवल पे एंड लोकल डेटाबेस इंटरनल लेवल पे। लेट्स सी वन बाय वन। मल्टी डेटाबेस व्यू लेवल पे स्टूडेंट्स इट शोज मल्टीपल यूजर व्यूज comprising of subsets of the integrated distributed database and multi database conceptual level पे, क्योंकि आप conceptual की बात हो रही है तो depicts integrated multi database that comprises of global logical multi database structure definitions. Third is multi database internal level. It shows the data distribution across different sites and multi database की local data mapping। और फोर्थ पे आप देख रहे हैं लोकल डेटाबेस व्यू लेवल, तो ये हमारे पास पब्लिक का व्यू होता है क्योंकि एक्सटर्नल लेवल होता है, ये हमारे पास व्यू लेवल जो होता है। और लोकल डेटाबेस कॉन्सेप्चुअल लेवल हमारा इंटरनल होता है, तो स्टूडेंट्स हम इसमें डाटा ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। लोकल डेटाबेस इंटरनल लेवल जो है वो फिजिकल, बिल्कुल मेन पे फिजिकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन को हम यहाँ पे शो कर रहे होते हैं। डिज़ाइन ऑल्टरनेटिव्स भी हो सकते हैं, मतलब आपने जैसे आर्किटेक्चर अभी देखा कि आर्किटेक्चर की डिफरेंट जो तीनों टाइप्स हैं वो आपने देखी। तो स्टूडेंट्स हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डिज़ाइन की कुछ और चॉइसेस जो हैं हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स भी हमारे पास हैं। सो दीज चॉइसेस आर नॉन रेप्लिकेटेड एंड नॉन फ्रेगमेंटेड and second is fully replicated, third is partially replicated, fragmented and mixed. Let's see one by one. One is non-replicated and non-fragmented. इसमें ना replication होगी और ना ही fragmented. So in this design alternative, different tables are placed at different sites. Data is placed so that it is at a close proximity to the site where it is used most. It is more suitable for database systems. The percentage of queries needed to join information in tables placed at different sites is low. If an appropriate distribution strategy is adopted, then this design alternative helps to reduce the communication cost using data processing. Friends, non-replicated में ये होगा तो हमारे जो टेबल्स हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे पड़े हुए होंगे और डाटा जो प्लेस होगा वो बहुत क्लोजली साइट्स के साथ जो है वो उसका कनेक्शन हम करेंगे। जो फुली रेप्लिकेटेड है इसमें हम देखेंगे कि रेप्लिकेट हो रहा है तो हम हर जहाँ पे हमने रेप्लिकेट किया है डाटा या जिस साइट जिस जगह हमने एक्सेस दिया हम एक कॉपी अपने पास रखेंगे और दूसरी कॉपी को रेप्लिकेट करेंगे। In this design alternative, at each site one copy of all the database table is stored. नन रेप्लिकेटेड में हमने रेप्लिकेट किया था, मीन्स हमने डाटाबेस का हर टेबल जो है डिफरेंट जगह पे रखा था बट हमारे पास उसकी कॉपी नहीं थी। बट फुली रेप्लिकेटेड में हम भी कॉपी रखेंगे, यानी सर्वर के पास भी कॉपी है और जहाँ जहाँ रेप्लिकेट किया है डाटा जिस साइट पे वहाँ पे भी उसकी एक डाटाबेस की कॉपी होगी। सिंस ईच साइट हैज़ इट्स ओन कॉपी ऑफ द एंटायर डाटाबेस, अब तमाम साइट्स के पास अपनी अपनी डाटाबेस की एक कॉपी है। क्यूरीज आर वेरी फास्ट रिक्वायरिंग नेग्लिजिबल कम्युनिकेशन कॉस्ट, बिकॉज अब उसको दोबारा कम्युनिकेशन कॉस्ट इसलिए लो हुई है क्योंकि उसे बार बार सर्वर के पास, अब सेंट्रलाइज्ड सर्वर के पास नहीं आना पड़ा क्योंकि सर्वर के पास अपनी कॉपी पड़ी हुई है और क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस नेटवर्क में फुली रेप्लिकेशन हो रही है तो कॉपी हर एक के पास मौजूद है। ऑन द कंट्रेरी द मैसिव रिडंडेंसी इन डाटा रिक्वायर्स ह्यूज कॉस्ट ड्यूरिंग update operations. Hence, this is suitable for systems where a large number of queries is required to be handled, whereas the number of database update is low. स्टूडेंट जहाँ पे बहुत बड़ी मतलब डाटाबेस आपको बहुत सारी क्वेरीज जहाँ हैंडल करनी है वहाँ ये बेस्ट है फुली रेप्लिकेटेड, अदरवाइज़ आपको कॉस्ट इसकी जो है वह हैवी पड़ेगी। पार्शियली रेप्लिकेटेड क्या है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि कुछ एरियाज़ पे कुछ साइट्स पे तो हम इसको रेप्लिकेट करेंगे और कुछ पे नॉन रेप्लिकेशंस जो हैं वो शो करेंगे। So copies of tables or portions of tables are stored at different sites. हर साइट पे आपने प्रोवाइड नहीं करनी बल्कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे हम मीन्स पार्शली हो रहा है।
So the distribution of the table is done in accordance to the frequency of access. जहाँ पे access frequency है वहाँ पे आप access देते हैं, otherwise आप हर side को access नहीं दे रहे. This takes into consideration the fact that the frequency of accessing the tables vary considerably from side to side. Clear? The number of copies of the tables or portions depends on how frequently the access queries execute and the site which generate the access queries. एक और टाइप हमारे पास है फ्रैगमेंटेड. फ्रैगमेंट्स का मतलब है पीसेस करना, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना. In this design, a table is divided into two or more pieces referred to as fragments or partitions. मतलब हम अपनी डेटाबेस के छोटे छोटे हिस्से करेंगे एंड या पार्टीशंस करेंगे. एंड ईच फ्रैगमेंट कैन बी स्टोर्ड एट डिफरेंट साइड. यानी हमारी बहुत बड़ी अगर डेटाबेस है तो उसके कुछ पोर्शंस करेंगे, जैसे हम मॉड्यूल्स पे काम करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से उन पार्टीशंस को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, साइट्स पे जो है हम स्टोर कर देंगे. दिस कंसीडर्स द फैक्ट दैट इज seldom happens that all data stored in a table is required at a given site. Moreover, fragmentation increases parallelism and provides better disaster recovery. Here there is only one copy of each fragment in the system. That means no redundant data. इस तरह से स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने फुली जो रेप्लिकेशन की थी कि हर जगह कॉपी है, तो इट मे भी पॉसिबल कि रिडंडेंसी जो है अगर हो जाती है, बट इन फ्रेगमेंटेड पार्ट डिज़ाइन रिडंडेंसी के चांसेस कम होते हैं. 3 फ्रेगमेंटेशन टेक्निक्स हैं. वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन हम कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, एंड हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन जो है वो हम कर सकते हैं. सो मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं कि मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर हम कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड पार्शियल रेप्लिकेशंस जो हैं वो दोनों चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म कर देते हैं. मीन्स टेबल्स आर इनिशियली फ्रेगमेंटेड इन एनी फॉर्म, horizontal or vertical, and then these fragments are partially replicated across the different sites according to the frequency of accessing the fragments. फ्रैगमेंट्स अभी हमने देखे हैं कि डिवाइड करते हैं टेबल्स को डिफरेंट टाइप पार्ट्स में. इसके कुछ थोड़े से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि एक्चुअली स्टूडेंट्स जब हम फ्रैगमेंट करते हैं तो सिंस डाटा इज स्टोर्ड क्लोज टू द साइट ऑफ यूजेज, द एफिशिएंसी ऑफ द डेटाबेस सिस्टम इज इंक्रीज्ड. एंड सेकेंड एडवांटेज इसका जो होगा वो लोकल क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी. एंड थर्ड एडवांटेज है कि सिंस irrelevant data is not available at the site, so security and privacy of the database system can be maintained. But disadvantage of fragmentation जो है कि when data from different fragments are required, the access speeds may be very high. क्योंकि जगह जगह पे आपने पार्ट्स इसके रखे हुए हैं, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मैं जिस पोर्शन को एक्सेस कर रहा हूँ कि वो पोर्शन है किस साइड पे. मींस वो पार्टीशन को, वो वाली कॉपी जो है जिस डिपार्टमेंट या जिस जो फ्रेगमेंटेड पार्ट को मैंने एक्सेस करना है वो किस साइट पे है, आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो इट मे बी आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाए. इन केस ऑफ रिकर्सिव फ्रेगमेंटेशन, द जॉब ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन विल नीड एक्सपेंसिव टेक्निक्स. आपको फ्रेगमेंट्स बनाने के लिए एंड साइट पे एक्सेस देने के लिए इसकी एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं. एंड लैक ऑफ बैकअप कॉपीज ऑफ डाटा इन डिफरेंट साइट्स में रेंडर द डेटाबेस इन इफेक्टिव इन केस ऑफ फेलियर ऑफ अ साइट. अगर साइट ही फेलियर हो जाती है तो आपका वो फ्रेगमेंटेड पार्ट भी एक्सेस में नहीं रहता. वर्टिकल फ्रेगमेंटेशंस जो हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि वर्टिकली हम फ्रेगमेंट करते हैं. मीन कि आप देख रहे हैं कि हम इसको वर्टिकल फॉर्मेट में लाइक आपके फील्ड फॉर्मेट्स जो हैं उस तरह से फ्रेगमेंट्स जो हैं वो कर रहे हैं. इसके फील्ड और कॉलम ऑफ अ टेबल आर ग्रुप्ड इनटू फ्रेगमेंट्स. ठीक है, ये देखिए आप, हमने इसको सिर्फ फील्ड्स जो हैं वो ले लिए हैं. इन ऑर्डर टू मेंटेन कंस्ट्रक्टिवनेस, ईच फ्रेगमेंट शुड कंटेन द प्राइमरी की फील्ड्स ऑफ द टेबल. वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन कैन बी यूज टू इन्फोर्स प्राइवेसी ऑफ डाटा. मीन्स हम अपने यूज़र से उसके जो रिकॉर्ड है वो हाइड कर रहे हैं, तो ये प्राइवेसी के लिए वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन. और आप इसको देख सकते हैं फिगर के अंदर, आपको क्लियर हो रहा होगा. वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन की थ्योरी हम इस तरह से जनरेट करते हैं कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट फीस एज सेलेक्ट रजिस्टर्ड नंबर फीस फ्रॉम स्टूडेंट्स. ठीक है, तो हम रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन जो है वो फुल आउटर ज्वाइन के थ्रू जो है वो हमारे पास होती है.
जबकि स्टूडेंट सेकंड हमारे पास फ्रेगमेंटेशन की टाइप है हॉरिजेंटल। वर्टिकल के बाद हम देखते हैं हॉरिजेंटल। जैसे ये हॉरिजेंटल की बात हो रही है तो इट मीन्स कि रोज़ की बात कर रहे हैं, रेकॉर्ड्स की हमारी बात कर रहे हैं। हॉरिजेंटली fragmentation groups the tuples of a table in accordance to values of one or more fields. Horizontal fragmentation should also conform to the rule of constructiveness. Each horizontal fragment must have all column of the original base table. So आप ये देख रहे हैं कि create computer student as select static from student where course equal to कोर्स साइंस जो है, कोर्स साइंस वाले स्टूडेंट्स जो हैं स्टूडेंट टेबल से हमने उठाने हैं। तो मतलब ये देखिए सिर्फ एक की बात हो रही है, मीन एक जो रिकॉर्ड है उसी की बात हो रही है। हॉरिजेंटल क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो एक ही चीज़ को शो करेगा हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन। हाइब्रिड में देखिए मिक्सचर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल आ जाएगा। समटाइम हमें रैकेट की ज़रूरत होती है, समटाइम हमें जस्ट कॉलम्स की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जहाँ पे जो चीज़ सूटेबल होगी हम उस चीज़ को एक्सेस करेंगे। मीन हाइब्रिड fragmentation combination of horizontal and vertical fragmentation techniques are used. This is the most flexible fragmentation. जैसे मैंने कहा जहाँ जो ज़रूरत है वो आप यूज़ कर लेंगे. So it is more flexible since it generates fragments with minimal extraneous information. So हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन के अंदर स्टूडेंट्स हम जो है उसको आपने देखा कि हाइब्रिड जो फ्रेगमेंटेशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी is the property of distributed database by the virtue of which the internal detail of the distribution are hidden from the user. हाइब्रिड में हम इसको हाइड रखते हैं एंड DBMS डिज़ाइनर में choose to fragment tables, replicate the fragments and store them at different sites. कुछ पार्ट्स करता है यानी फ्रैगमेंट्स बनाता है, उसको हाइब्रिड जो फ्रेगमेंटेशन है उसके थ्रू जो है वो उसको यूज़र से हाइड करके उसको रेप्लिकेट कर देते हैं. हर सिंस यूजर्स आर oblivious of these detail, they find the distributed database easy to use like any centralized database. So 3 dimensions इसमें भी हमारे पास हैं, लोकल ट्रांसपेरेंसी है, फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी एंड रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी है. हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन को आप इस तरह से देख सकते हैं स्टूडेंट्स के पूरे टेबल की तमाम फील्ड्स यहाँ पे नहीं है, सेलेक्टिव फील्ड्स और सेलेक्टिव रोज जो हैं वो हम यहाँ पे select कर रहे हैं. So hybrid fragmentation can achieve by performing horizontal and vertical partition together. Mixed fragmentation is group of rows and column in relation. तो हम इसको mixed fragmentation भी कह सकते हैं. तो hybrid fragmentation की क्यूरी जो है स्टूडेंट्स आप इस तरह से देख सकते हैं कि fragmentation 1, 2 और उसके बाद hybrid को हम किस तरह से दोनों मतलब fragmentations को join किस तरह से करते हैं, यूनियन और फुल आउटर जॉइन के थ्रू जो है हम इन दोनों क्यूरीज को जो है वो परफॉर्म करेंगे. सो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है, आज इसी चीज़ को इस लेक्चर को यहीं पे समराइज़ करते हैं कि हमने आज जो है देखा है कि एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती क्या है और इसमें किस तरह से आर्किटेक्चर इसका किस तरह से काम कर रहा है. हमने देखा कि जो डेटाबेस स्टोर्ड फिज़िकली क्रॉस कंप्यूटर और साइट डिफरेंट लोकेशंस पे होती है और डिफरेंट लोकेशन में हमने इसकी डिफरेंट टाइप्स को भी देखा है. आई होप कि आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जो हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस नेटवर्क और इसकी कंकरेंसी कंट्रोल देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस नेटवर्क के अंदर किस तरह से होती है. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.